रास्ते अलग होने के बाद पहली बार हमारे साथ अन्ना हजारे के पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल साक्षात। केजरीवाल जी, स्वागत है आपका। आप तो कह रहे थे अन्ना नहीं होंगे पार्टी में तो मैं नहीं रहूँगा। मैंने ये कहा था कि अगर अन्ना कहेंगे पार्टी मत बनाओ तो हम नहीं बनाएंगे। मैंने ज़रूर कहा था। आज धर्म संकट है। धर्म संकट ये है कि अन्ना जी ने कहा, मैं मानता हूँ कि पार्टी मत बनाओ, अभी बोला उन्होंने कुछ दिन पहले। और उसके बाद मैं रालीगंज सिद्धि गया था जब अन्ना जी ने जंतर मंतर के बाद, तो मेरी स्टेटमेंट के बाद अन्ना जी ने कहा था कि आप सर्वे करवाओ, देश से पूछो देश क्या चाहता है, इस देश के बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे। तो सर्वे में 76% लोग ये कह रहे हैं कि शायद व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। उस सर्वे को वो मानते नहीं। वो कह रहे हैं मैं इंटरनेट और इन सब के सर्वे नहीं मानता हूँ। इससे पहले तक तो आपकी मूवमेंट के सारे सर्वे जिस पे इतने सारी आंदोलन हुए वो सिर्फ इन्हीं सर्वेस पे के आधार पर हुए। वो सर्वे में 76% लोग बोल रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में जाना जरूरी है। एमिनेंट लोग जो थे उसमें भी 43 लोग उस दिन मौजूद थे, 35 लोगों ने कहा कि बननी ज़रूरी है। तो अब धर्म संकट है। एक तरफ है कि देश में आज बिना व्यवस्था परिवर्तन के, बिना इस राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के कुछ हो पाएगा ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। पूरी ज़िंदगी हम सड़क पे जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे, अनशन करते रहेंगे, इनमें से कोई पार्टी कुछ नहीं देने वाली है। अब ये लगा कि इस रास्ते पे जाना, देश के लिए इस रास्ते पे जाना ही ठीक है। तो चाहे अन्ना साथ हो चाहे ना हो, मुझे उम्मीद है अन्ना जी को ऐसा लग रहा है कि राजनीति गंदी चीज़ है, इसके अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करना चाहिए, इसको बाहर से ठीक करना चाहिए। हमें ये लग रहा है कि बाहर से जितना हम कर सकते थे किया, इन्हीं सारी पार्टीज़ ने अब मजबूर कर दिया अंदर जाके इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। और अगर हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि अन्ना जी हमारे अच्छे काम को देख के साथ देंगे। तो अब भी आप अन्ना हजारे के साथ आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम तो चाहते हैं कि सारे देश के ही अच्छे लोग जुड़ें। अन्ना हजारे साहब भी जुड़े हैं, जितने और अच्छे अच्छे लोग हैं देश के, सभी पर ये जुड़े। आपको अजीब नहीं लगता कि जो बात मैंने पहले की कि जिन सर्वे जिस तरीके से जो सर्वे हो रहे थे उन आधार पे आंदोलन करना तो अन्ना हजारे को ठीक लगता है, लेकिन उस आधार पर ये पार्टी वाला फैसला लेना में वो कहते हैं कि सर्वे में मानता नहीं। मुझे ये लगता है कि शायद अन्ना जी को ये लग रहा है, बात सर्वे की नहीं है, बात ये है शायद उन्हें ये लग रहा है कि अंदर राजनीति में जाने से ये इतनी गंदी चीज़ है कि कहीं हम लोग गंदे ना हो जाएं। मेरी ऐसी असेसमेंट है। तो अगर हम लोगों ने, जैसे वो कई बार आपने उनके सुना होगा, वो कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है अगर हम लोगों के कैंडिडेट भ्रष्ट हो गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि गलत कैंडिडेट नहीं आ गए। तो वो सारे प्रश्न हैं उनके दिमाग के अंदर। वो हमारे को अपनी पार्टी के अंदर सिस्टम्स ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो कि मजबूत हों। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे हम लोगों ने अब इंटरनल अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, इंटरनल हमने अपना लोकपाल बनाया कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो जस्टिस AP शाह, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, वो हमारे लोकपाल हैं। वहाँ जाके कोई भी शिकायत कर सकता है, और अगर जस्टिस AP शाह कहेंगे तो अरविंद को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो एक एक्सटर्नल लोकपाल है। अब कांग्रेस के अंदर कलमाडी चलता रहता है, DMK के अंदर राजा चलता रहता है, कनिमोई चलती रहती है, वो उनको संरक्षण देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। हमारे अंदर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, अपराध का आरोप लगेगा, तो उसको निकलना पड़ेगा। तो इस तरह के सिस्टम अगर हम बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अन्ना जी को विश्वास बढ़ेगा। 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा हो जाएगी? 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगी, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी हैं, और चूंकि इस दौरान हम लोग नाम पता चल जाएगा? नाम पता चल जाएगा। कहा जा रहा है स्वराज पार्टी नाम होगा। अभी मेरे को भी नहीं पता है एक्चुअली मैं कैसे बताऊं, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। और इसमें भी देखिए, ये सारी की सारी पार्टी जनता बना रही है। हमारे पास 20,000 सुझाव आए हैं, विच इज़ फिनोमिनल। सरकार ने जब लोकपाल बिल के ऊपर जनता से सुझाव मांगे तो सरकार के पास पूरी मशीनरी के बावजूद 13,000 सुझाव आए। हमारे पास तो कोई मशीनरी नहीं थी, हमारे पास 20,000 सुझाव आए। जनता अपने नाम का सुझाव दे रही है कि इस पार्टी का ये नाम रखो, इसका ये नाम रखो, कैंडिडेट्स का चयन ऐसे करो, देश के लिए ये काम करो। तो बहुत अच्छा है। उन सारे सुझावों को पढ़ के अब लोग कह रहे हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो हमारे अंदर भी कई लोग अपने अपने नाम लेकिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी।
नहीं अभी मतलब जैसा अभी लगता है नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अभी तो पार्टी बनी नहीं है। लेकिन दिल्ली की लड़ेगी क्योंकि आप तब दिल्ली तक शायद में तो आप मूवमेंट फॉर्मेलिटीज़ शुरू कर पूरी, दिया आपने। तब तक फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। मतलब मुझे ये, क्योंकि पार्टी नहीं बनी है तो मैं पार्टी के बिहाफ पे नहीं बोल सकता, तो ये पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। जनता खुद चुनाव लड़ेगी, खुद वोट डालेगी, तो ये जनता ही सब कुछ निर्णय लेने वाली है। दिल्ली में अगर चुनाव लड़े तो जो कहा जा रहा है कि ये छप रहा है कि किरण बेदी भी चुनाव में होंगी बीजेपी की तरफ से, आप उनके खिलाफ भी लड़ेंगे? ये तो हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता नहीं कि किरण जी ऐसा करेंगी। मुझे इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जब होगा तब कह सकते हैं। क्योंकि अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के आधार पर आपने आंदोलन तो खूब चलाए हैं, अब ये भी देखिए, अखबारों में छपी बीजेपी रिपोर्ट्स। और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उतने ही भ्रष्टाचारी हैं दोनों। जिसको जहां मौका मिला दोनों ने लूट लिया। तो अब दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम होने चाहिए, ऐसा ऑर्डर पास हुआ कि 23% रेट कम होने चाहिए बिजली के। शीला दीक्षित जी ने ऑर्डर दबा लिया और थोड़े दिन के बाद ऑर्डर पास करा दिया कि 200% रेट बढ़ने चाहिए शीला दीक्षित। बीजेपी चुप रही। बीजेपी क्यों चुप रही? 3 साल से बीजेपी ने ना तो संसद में क्वेश्चन उठाया और ना ही उन्होंने विधानसभा में। अभी 15 दिन पहले उन्होंने आरटीआई के अंदर, मेरे को पता चला है आरटीआई के अंदर बीजेपी ने उस ऑर्डर की कॉपी निकलवाई थी कि 23% कम होने चाहिए। अभी भी चुप बैठी है बीजेपी उस ऑर्डर के ऊपर। अब ये विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले उठाएगी बीजेपी। तो दोनों बेसिकली पब्लिक में एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सेटिंग है दोनों के अंदर। तो अगर विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस के खिलाफ ये मुद्दे उठाएगी, जैसा आप कह रहे हैं कि पार्टियां चुनाव से 3 महीने पहले ही ये मुद्दे उठाएंगे, आपने अभी से उठाना शुरू कर दिए हैं, तो फिर आप जनता के सामने सवाल ये होगा कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना है, शीला दीक्षित को वोट नहीं देना है दिल्ली के चुनावों में, तो बीजेपी को देना है या आपको देना है? आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? ये तो जनता की, मतलब बीजेपी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है, ये अगर आप पूछे तो प्रश्न बनता है। बीजेपी में और हमारे में क्या फ़र्क है? जनता के सामने तो ये सवाल आएगा ना। ये तो जनता की पार्टी है, जनता के सामने क्या सवाल है? नहीं, हम जनता के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कहने जाएंगे हमें वोट दो। हम ये कहेंगे कि अगर आपको लगता है बीजेपी भविष्य दे सकती है तो बीजेपी को वोट दो। कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है तो कांग्रेस को वोट दो। ये जनता ने मिलकर एक पार्टी बनाई है। अगर आपको लगता है ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों भ्रष्ट है, दोनों ने देश को लूट लिया, तो अब आपके सामने ये जनता का विकल्प है। अगर इस बार ये मौका खो गया तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब इस बार मौका मिला था तो आप कहाँ थे। हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। जीत या हार मेरी नहीं है, जीत या हार अरविंद की नहीं है, जीत या हार इस पार्टी की नहीं है, जीत या हार आपकी है। अगर आप जीते तो आप जीतेंगे, हारे तो आप हारेंगे। महंगाई से छुटकारा तभी मिलेगा जब ये पूरा का पूरा आंदोलन संसद के अंदर जाके बैठेगा। पेट्रोल के दाम इस देश के अंदर 45 रुपए लीटर हो सकते हैं, वो 77 रुपए जानबूझ के लूटने के लिए किए गए हैं। डीजल के दाम इस देश के अंदर 35 रुपए लीटर हो सकते हैं, वो जानबूझ के 50 रुपए लीटर रखे गए हैं। बीजेपी भी यही कह रही है। कैसे कह रही है? कहाँ कह रही है? बीजेपी ने नहीं कहा इतने रुपए वो लीटर हो सकते हैं। बता दीजिए, दिखा दीजिए। बीजेपी सत्ता में आई तो वही सारी चीजें चलेंगी। बीजेपी 77 रुपए से 80 रुपए लीटर करेगी पेट्रोल को, 50 रुपए से 60 रुपए करेगी बीजेपी। क्यों? एलपीजी के सिलेंडर, पूरी की पूरी व्यवस्था वही है। भाई येडियुरप्पा को अगर पैसे खाने हैं तो उसको तो 77 से 80 करने पड़ेंगे ना। मैं एक आम आदमी से बात कर रहा था, आम आदमी बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। एक्चुअली पैसे पेड़ पे नहीं लगते। जिस दिन दिल्ली के सारे लोग बिजली के बिल देना बंद कर देंगे तब प्रधानमंत्री, अभी तो उनको लग रहा है कि पैसे पेड़ पे। ये अराजकता नहीं है? ये आप अराजकता को न्योता नहीं दे रहे कि आप बिल न दीजिए? ये क्या तरीका हुआ राजनीति का? अभी जब हमने धरना किया था तो एक रिक्शे वाले की बीवी आई, 6,000 रुपये महीना कमाता है वो, 4,000 रुपये का बिजली का बिल, 1,500 रुपये पानी का बिल, 500 रुपये बचे उसको अपना परिवार पालने के लिए। ये अराजकता है कि बिजली के बिल न देना अराजकता है? सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम चलेगा सिस्टम ठीक होने के बाद। आज सिस्टम कोलैप्स कर गया, अराजकता फैल चुकी है, जनता का जीना आप उन लोगों के भी खिलाफ है जो बिजली चोरी करते हैं, जिनकी वजह से दूसरों को नुकसान होता है? ऑफ कोर्स, वो भी आम जनता चोरी नहीं करनी चाहिए, वो भी आम जनता है। हाँ, तो आम जनता के अंदर गलत चीजें हैं, उनको ठीक करनी चाहिए। वो गलत चीजें वाले लोग आपके साथ आ जाएंगे कि हाँ बहुत बढ़िया है, बिजली चोरी भी कर लेते हैं, बिल भी नहीं देते, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। नहीं, ये आप सबको एक साथ लपेट रहे हैं। नहीं, लपेट नहीं रहा है। इसकी संभावना नहीं है? नहीं, संभावनाएं तो सारी हो सकती हैं। आप अगर आप कहीं रामलीला मैदान में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे, उसमें तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भी आए थे। अब हमने वहाँ एक्सरे मशीन तो लगा नहीं रखी थी कि भाई तूने भ्रष्टाचार कर रखा है, तू रामलीला मैदान। ये फिर दूसरी पार्टियां कह सकती हैं। तो
नहीं, क्या कह सकते हैं कि दूसरी? भाई हमने कौन सी एक्सरे मशीन लगा रखी है, अगर कोई आ गया गलत तो पकड़ा गया तो हम उसको बाहर कर देते हैं। भाई आपका जो मंत्री है, आपका जो पार्टी के अंदर ऑफिस बेरर्स हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो पार्टी से निकालो और उसको जेल भेजो, भेजें ये पार्टियां जेल। जन लोकपाल बिल पारित करो, क्यों नहीं पारित करती है पार्टियां जन लोकपाल बिल? नहीं पारित करती है जन लोकपाल बिल, क्यों? आधे से ज़्यादा ये खुद ही लोग ये जेल चले जनता की जो आपकी पार्टी बन रही है, अगर इसी तरह से जनता द्वारा बनाई गई पार्टी उधर रामदेव, किरण बेदी, अन्ना हजारे कुछ खड़ा कर देते हैं, कोई एक और वो विकल्प खड़ा कर देते हैं, तो फिर? ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जब होगा तब देखेंगे। अभी मैं कैसे बताऊं? अगर आप कहें क्योंकि कि अन्ना हजारे तो रामदेव जी के पास गए थे आपसे मतलब मिलने एक के और बाद। प्रश्न उठ सकता है, रामदेव जी अलग कर देते हैं, अन्ना जी अलग कर देते हैं, किरण बेदी अलग कर देते हैं, एक और हाइपोथेटिकल। तो जब होगा तब देखेंगे, तब अभी कैसे देख सकते हैं? अन्ना हजारे रामदेव जी के पास से ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों हो गए बजाय आपके? मुझे आइडिया नहीं है, मुझ में ज़रूर कुछ कमी रही होगी। कुछ ऐसी बात हुई हो जो आपको संकेत मिला हो कि कुछ ऐसा हो गया? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो अन्ना जी ज़रूर वापस आएंगे। ये तो आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने मना किया। हम अन्ना जी का नाम कैसे, मतलब अन्ना जी को अगर हम श्रद्धा से वो करें तो हम वोट नहीं मांग रहे अन्ना जी के नाम से। अन्ना जी ने कहा मेरे नाम से वोट नहीं मांगना, वोट नहीं मांग रहे। हम अपने लिए भी वोट नहीं मांग रहे, अन्ना जी का नाम तो हम अपने लिए भी वोट नहीं, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें सत्ता में नहीं आना, हमें सत्ता इसके अंदर जाके सिस्टम के अंदर इस सत्ता के सारे सिस्टम्स को डिमोलिश करना है। अगर दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ें तो जनता से पूछ के बढ़ने चाहिए। कैलिफोर्निया में, स्विट्ज़रलैंड में, कितने सारे दूसरे देशों में नीतियां जनता से पूछ के बनती हैं। हमारे ऊपर नीतियां थोपी जाती हैं, हमें लूटा जाता है। उसको, उस पूरी राजनीति को ख़त्म करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल, जिनकी बातों से आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा, जैसा वो खुद कह रहे हैं कि शायद पार्टी जो है अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाके तैयार होगी चुनाव लड़ने के लिए। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज़।